हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन विथ मैकेनिज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अब अगर आप बेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको जो नाइट्रेटिंग एजेंट होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है। सो नाइट्रेशन करने के लिए हमें जो चाहिए वो मिक्सचर होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर उसे बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। ये भी एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड ही होता है। सो दिस मिक्सचर इज रिक्वायर्ड फॉर द नाइट्रेशन। अच्छा, अब ये जो होता है इट इज़ ऑफ टू स्टेप। इट इज़ ऑफ टू स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका पहला स्टेप हो गया। और जो आपका सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप में वी डू डीप्रोटोनेशन। हम क्या करते हैं? डीप्रोटोनेशन। सो लेट्स सी द रिएक्शन विद द मैकेनिज्म। फर्स्ट आई राइट डाउन द हियर रिएक्शन। ये आपने ले लिया बेंजीन। ओवर द बेंजीन यू आर एडिंग अ मिक्सचर लाइक HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 plus H2SO4. So it is giving you nitrobenzene. It is giving you नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो अब ये कैसे हो रहा है, प्लस बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा आपको। तो अभी हम मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। तो पहला स्टेप हमारा जो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैकेनिज्म, विल सी द मैकेनिज्म। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग एंड एरोमेटिक सिस्टम्स आर द रिच सिस्टम। दे आर द रिच सिस्टम, सो दे ऑलवेज लुक फॉर एनीवन हु इज डेफिशिएंट। तो वो उसके साथ में बॉन्ड बनाते हैं हमेशा। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हम लोग पहले करेंगे। तो यू गॉट अ H2SO4 दैट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO3। तो H2SO4 क्या करेगा? ब्रेक डाउन होगा और आपको देगा प्रोटॉन H2SO4। it will get dissociated and it is going to give you H plus and HSO4 minus. if you look at its structure, तो ये होता है S double bond O, are you getting? then we got a double bond O, this is O negative and this is a OH. this is the basically your after loss of proton. ये ऐसा दिखता है H2SO4। अच्छा, तो ये जो प्रोटॉन निकला है ये किसके पास जा रहा है? वो जा रहा है आपके नाइट्रिक एसिड के पास। इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, N डबल बॉन्ड O, दिस इज O नेगेटिव एंड दिस इज O दिस। तो ये जो लोन पेयर है इसके ऊपर बॉन्ड बना देता है और हमको जो नया वाला सिस्टम मिलता है दैट इज O नेगेटिव, दिस इज N डबल बॉन्ड O, देयर इज O H एंड द पॉजिटिव। अभी ये इलेक्ट्रॉन को अंदर पुश करेगा, are you getting? and this is getting lost in the form of water, and there is going to be the positive charge because nitrogen does not have a positive charge at the center. तो इसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ से वाटर लॉस हो जाएगा, आपको बनेगा N डबल बॉन्ड O विद द पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नाइट्रोनियम आयन। अच्छा, जैसे ही नाइट्रोनियम आयन बन गया, यू हैव अ बेंजीन एंड यू नो बेंजीन इज लाइक अ रिच सिस्टम। तो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोनियम आयन के नाइट्रोजन को डोनेट करेगा। आई विल मेक दिस वे विद द पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज अ अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो क्या होगा कि आपका जो एक पाई बॉन्ड है वो अटैक कर देगा नाइट्रोजन के ऊपर। आर यू? जैसे ही वो अटैक करेगा एक पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा। तो हमको जो नया वाला सिस्टम मिलेगा वो कुछ इस प्रकार होगा, just this way, and there is a one hydrogen and this is getting connected to nitrogen, O negative double bond O, and there is going to be H with the positive charge. बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज ये पूरा रिंग पे घूमता है, फिर ये शिफ्ट कर जाएगा आपका यहाँ पे। तो वी विल हैव अ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर that is your resonating structure only. So this way, and there is a positive charge here, there is a N O negative
डबल बॉन्ड हो एंड देयर इज अ H ऑलरेडी अवेलेबल। अब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो इसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो विल हैव अनदर स्ट्रक्चर, सो इट इज़ लाइक this way positive charge and there is a H and just a minute, अच्छा सो ये जो है थोड़ा सा हो गया है गड़बड़, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, ये स्ट्रक्चर को नहीं देखना है, you just pay attention here, this and there is this, there is a positive charge, there is one hydrogen nitrogen O नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये कर देगा अभी डीप्रोटोनेशन, बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही वो डीप्रोटोनेशन करेगा, सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज अ डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज गोइंग टू बी दिस वे, डबल 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 एंड देयर इज अ N O नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, दिस इज व्हाट नाइट्रोबेंजीन, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है ना। सो दैट्स हाउ देयर इज अ loss of I mean there is a deprotonation and we get a addition of nitrobenzene। आई होप ये सबको समझा होगा मैकेनिज्म। ये जो वाटर निकला है, ये वाटर कहाँ से निकला है, H फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड OH फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। ओके, नाउ विल सी द सल्फोनेशन, जस्ट अ मिनट। ओके, सी सेकेंड mechanism, sulfonation of बेंजीन। अच्छा, अब सल्फोनेशन करना है, ये भी दो स्टेप का होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन रिएक्ट्स स्लोली, क्योंकि वो डीएक्टिवेट होने वाला है, विथ H2SO4 that is your sulfuric acid, H2SO4 acid alone, अकेले, यहाँ पे कोई मिक्सचर नहीं आता, to give benzene sulfonic acid, to give benzene sulfonic acid। If you see the reaction, it is alternate plus H2SO4, so there is going to be addition of this S double bond O OH एंड वाटर निकल जाएगा। तो ये बेसिकली आप इसको SO3H भी लिख सकते हैं। तो इसका मैं अब आपको मैकेनिज्म देता हूँ, ध्यान से देखिए। सी, सबसे पहले तो दो सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं SO3H प्लस का S double bond O and then we got here OH and there is a OH। ये पहला वाला सल्फ्यूरिक एसिड है। अब दूसरा उसके बगल में लिख रहा हूँ मैं, प्लस HO S double bond O OH। सो दिस विल, ये क्या करेगा, इसका लोन पर यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो है ना, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ में आ रही है। सो व्हाट वी आर गेटिंग, we'll get this S double bond O then there is a OH, 2 lone pair here and then OH with the positive charge। अभी इसका लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा और ये वाटर ब्रेक डाउन करके निकाल देगा। बात समझ में आ रही है। और इसके साथ में क्या था, S डबल बॉन्ड O, दूसरा वाला मॉलिक्यूल ये हो जाएगा O नेगेटिव and then OH। now this will get converted into what, S double bond O are you getting, and there is going to be double bond O bond H with a पॉजिटिव चार्ज। इसको मैंने राइट साइड में लिख दिया है, एक ही चीज़ है। नाउ दिस कैटायन इज़ वेरी रिएक्टिव, ये जो है दिस कैटायन इज़ वेरी रिएक्टिव एंड इट कंबाइंड विद द बेंजीन। दिस कैटायन is very reactive and combines with benzene। यहाँ तक आई होप सबको बात समझ में आ गई है। ओके, लेट मी स्क्रॉल अप।
Now step number 2, this was a step number 1. Now step number 2, what happened in the step 2? See, जो आपका बेंजीन है उसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम मिला है वो अटैक कर देगा. S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O विद H विद पॉजिटिव चार्ज. अभी क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है, आई विल शो विद एन येलो, दिस पाई बॉन्ड इज मेकिंग अटैक ओवर द सल्फर, और ये जो ब्रेक डाउन करेगा पाई बॉन्ड वो इसके पास चला जाएगा. सो न्यू स्ट्रक्चर वी आर गेटिंग इज दिस वे. दिस इज डबल बॉन्ड वे डबल बॉन्ड है, देयर इज अ H and this is S double bond O डबल बॉन्ड O बॉन्ड H. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है. और ये सामने आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसका यहाँ से जब डीप्रोटोनेशन किया तो दिस फेलो येलो डॉट वाला कार्बन जो उसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब क्या होगा, फिर डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, तो यही जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर शिफ्ट कर जाएगा. एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज द दिस सिस्टम, दिस S double bond O OH. This is called as a benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid. So I hope everybody is getting the concept what is actually it is. ठीक है, बराबर. इसका एप्लीकेशन भी बहुत सारा, बट इतना आपको समझ में आएगा, दैट्स गुड थिंग. So this is all about the nitration and sulfonation. Thank you.